It's a trap! Down, down, everybody down! हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, डिज्नी हॉटस्टार की सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, जो कि कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, जिसे देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस है, जो कि ऑफिशियली रीमेक है अमेजॉन प्राइम की सीरीज लूथर की, जिसमें कमाल की एक्टिंग की है इद्रिस एल्बा, जो कि हॉलीवुड के बहुत ही बड़े एक्टर हैं। और दोस्तों, रुद्रा की कास्ट भी बहुत ही बड़ी है, जिसमें हमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जिसमें ईशा देओल, अजय देवगन, अतुल कुलकर्णी और आशीष विद्यार्थी जैसे बड़े एक्टर भी हैं। वहीं अजय देवगन के बाद अगर कोई कैरेक्टर आपको पसंद आने वाला है तो उसका नाम है राशि खन्ना, जिन्होंने आलिया चौकसी का कैरेक्टर प्ले किया और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए इस सीरीज में याद रहने वाला है। दोस्तों, जहां पर लूथर को 8.5 का रेटिंग मिला था, वहीं रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग की छत पर चढ़ा हुआ है, जिसका नाम है मंदार नायक। तभी एंट्री होती है हमारे फेवरेट कैरेक्टर रुद्रा की, और रुद्रा आते ही मंदार नायक से पूछना शुरू करता है कि आखिर मीरा कहाँ है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मंदार नायक ने एक मीरा नाम की बच्ची को कहीं छुपा कर रखा गया है, और रुद्रा जानना चाहता है कि आखिर उसने उस बच्ची को कहाँ गायब किया है। मंदार उस चीज़ के लिए बताने के लिए राजी नहीं है और रुद्रा उसके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तभी मंदार नायक का अचानक से पैर फिसलता है और वो बिल्डिंग के एज पर लटक जाता है, जिसके बाद रुद्रा उससे पूछता है फोर्सफुली कि कहाँ पर है मीरा। और तब मंदार नायक बताता है कि अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं उसका नाम बता दूंगा या उसकी जगह भी बता दूंगा जहाँ मैंने उसे छुपा कर रखा। अपनी जान बचाने के लिए मंदार मीरा की जगह बता देता है जहाँ पर उसने उसे छुपा कर रखा हुआ है। मीरा को दोस्तों एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है और उसे दीवार के अंदर चुनवा दिया गया है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन रुद्रा अपने फेलो ऑफिसर गौतम को बताता है, और दोस्तों गौतम बड़ी ही जल्दी से बच्ची को ढूंढना शुरू करता है, और दोस्तों किसी भी तरीके से बच्ची को उस दीवार के अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है। और फाइनली दोस्तों, बच्ची को दीवार तोड़कर अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है और बॉक्स को खोलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों किसी को पता नहीं है कि बच्ची ठीक है या नहीं, और बॉक्स के अंदर से बच्ची को निकाल लिया जाता है और बच्ची को किसी भी तरीके से होश में लाने की कोशिश की जा रही है, और सबकी किस्मत अच्छी होती है और बच्ची की जान दोस्तों यहाँ बच जाती है। मीरा की जान बचने के बाद रुद्रा की जान में जान आती है और वो बताता है यहाँ पर मंदार का पूरा सच। मंदार इससे पहले भी कई बच्चों को गायब कर चुका था, और रुद्रा बोलता है कि तेरे जैसे जानवर को यहाँ जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, और वो उसे नहीं बचाता। जिसके बाद दोस्तों मंदार का हाथ फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से सीधा नीचे गिरता है, जहाँ दोस्तों वो कोमा में चला गया है, और अगर कभी होश में आया तो रुद्रा के खिलाफ गवाही देकर उसे सस्पेंड या जेल भेज सकता है। अब दोस्तों हमें सीन दिखाया जाता है 7 मंथ बाद का, यानी दोस्तों 7 महीने कहानी आगे चली जाती है, और हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे आलिया चौकसी, इसके मदर और फादर को किसी ने मार दिया है। और दोस्तों जिस टाइम पे ये मर्डर हुआ था उस टाइम पे आलिया चौकसी घर से बाहर थी और मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गई थी, और मदर और फादर के साथ आलिया के कुत्ते को भी यहाँ पर दोस्तों मार दिया गया है। अब किसने मारा है ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। केस बड़े हाई प्रोफाइल लोगों का था, इसलिए दोस्तों सबसे होनहार लोगों को चुना जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, और दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट चुनता है रुद्रा को, और रुद्रा को ये केस सौंप दिया जाता है, और रुद्रा इस चीज़ की इंक्वायरी करना शुरू करता है, और वो सभी लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पिछली रात को यहाँ पर हुआ रुद्रा, जिसका हाल ही में सस्पेंशन रिवोक हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसके खिलाफ जो गवाही दे सकता था मंदार नायक, वो अभी तक कोमा में है। और रुद्रा की सीनियर उसे बताती है कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकता है और हमारी हेल्प कर सकता है जब तक उसका सस्पेंशन रिवोक्ड है। और दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं रुद्रा अपने साथियों से मिलना शुरू कर रहा है, और वो साथियों से पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है इस केस की, ताकि आलिया चौकसी और उसके मदर और फादर का केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। सीन में दोस्तों हमें रुद्रा को क्राइम सीन पर दिखाया जाता है जहां आलिया चौकसी के मदर और फादर की डेथ हुई है, और दोस्तों वहां पर वो इंक्वायरी करना शुरू करता है, और दोस्तों देखता है कि मदर और फादर को एक एक गोली मारी गई है। दोनों ही अपने रूम में अलग अलग सोते थे, यानी दोस्तों मदर और फादर के रिलेशन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और दोस्तों कुत्ते को 4 गोली मारी गई, यानी दोस्तों इस मर्डर को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया गया है।
रुद्रा आलिया को ऑफिस आने के लिए बोलता है ताकि इस केस के मर्डर को पकड़ा जा सके। और दोस्तों हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर शैला दुर्रानी को। और दोस्तों शैला दुर्रानी जिनका कैरेक्टर ईशा देओल ने प्ले किया है, जो इसमें दोस्तों रुद्रा की वाइफ है। और रुद्रा उनसे बताता है कि उसका सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया है और वो जॉब ज्वाइन कर कर बहुत ही ज़्यादा खुश है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है रुद्रा को अपने ऑफिस ज्वाइन करते हुए, और सभी लोग उसे यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि रुद्रा एक रेपुटेड ऑफिसर है जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा केस यहाँ पर आप रुद्रा के तरीके से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसका परसेंटेज यानी उसका सक्सेस रेट केस को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाई है। आलिया थाने आ जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। और दोस्तों रुद्रा आलिया से पूछना शुरू करता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, और वो बताती है कि वो बाज़ार से कुछ लेने के लिए गई थी और तभी उसके मदर और फादर और डॉग को किसी ने मार दिया। और आलिया बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है इस चीज़ को लेकर और उसे कुछ भी नहीं पता है कि आखिर ये किया किसने। और दोस्तों यहाँ हमें थोड़ा सा आलिया के बारे में पता लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस लड़की है और वो एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई कर रही है, जो दोस्तों डार्क मैटर्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और वो 13 साल की उम्र में लगभग 20 साल के बच्चों के जितने इंटेलिजेंट हो गई थी। यानी दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं रुद्रा का शक आलिया की तरफ ही जाता है कि उसने ये मर्डर किया है, और वो यहाँ पर पुलिस को चैलेंज कर रही है कि तुम्हारे बस की है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। रुद्रा को आलिया के एटीट्यूड और बिहेवियर से पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि ये मर्डर इसी ने किया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है मर्डर वेपन कहाँ है। अगर इसने मर्डर किया है तो कहीं ना कहीं मर्डर वेपन भी होगा। को अपने आप को सही साबित करने के लिए सिर्फ वो मर्डर वेपन ढूंढना है ताकि वो आलिया चौकसी को जेल भेज सके। आलिया एक चाइल्ड प्रोडिजी केस होता है, यानी दोस्तों वो बच्चे जो किसी न किसी चीज़ में जीनियस होते हैं। और दोस्तों पुलिस चाहकर भी यहाँ पर आलिया को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती और आलिया को छोड़ना ही पड़ता है पुलिस को, और पुलिस आलिया को बाहर भेज देती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर आलिया बोलती है कि उसे रुद्रा से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं वो रुद्रा को पिन पॉइंट कर कर चली जाती है, जैसे वो रुद्रा को चैलेंज कर रही हो कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। यहाँ शिफ्ट होता है और दोस्तों हमें रुद्रा को दिखाया जाता है कि वो अपने घर पर आया हुआ है और अपनी वाइफ शैला से बोलता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर शैला बोलती है कि अब उसे रुद्रा के साथ नहीं रहना। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात पता लग जाती है कि रुद्रा की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं, और शैला ने किसी और को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आलिया जाकर पूरी तरह से रुद्रा पर रिसर्च करना शुरू करती है और जानना चाहती है कि आखिर रुद्रा कौन है। तो उसे पता लगता है मंदार नायक के बारे में कि जो अगर उठ गया तो वो रुद्रा के बारे में बयान दे सकता है, जिससे रुद्रा को जेल या सस्पेंशन हो सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर आलिया चौकसी के बारे में पता लग जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है। और वो यहाँ पर शैला के बारे में भी पता करती है कि रुद्रा की वाइफ कौन है। जिसके बाद दोस्तों हमें रुद्रा को दिखाया जाता है जो दोस्तों आलिया के घर पर आया हुआ है, और वो यहाँ पर दोस्तों वेपन को ढूंढने के लिए आया हुआ है कि आखिर उसने मारकर इन वेपन को कहाँ छुपा दिया। लेकिन दोस्तों आलिया उसकी चाल जान जाती है और वो उसे अपने बातों की जाल में फंसाकर उसे वहाँ से वापस भेज देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुद्रा की बातें सुनकर आलिया कहीं ना कहीं अपसेट हो जाती है, और वो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इसका बदला लेने के लिए शैला को परेशान करना शुरू करती है। रुद्रा के डर की वजह से दोस्तों यहाँ पर आलिया शैला को परेशान करना शुरू करती है और बोलती है कि अपने हस्बैंड को बोल देना कि मुझसे दूर रहे। दोस्तों यहाँ पर हस्बैंड की सजा उसकी वाइफ को दी जा रही है, जो कि एक बहुत सॉलिड रीजन है शैला का रुद्रा से अलग होने का। शैला के साथ जो भी हुआ था, शैला अपने हस्बैंड यानी दोस्तों डीसीपी रुद्रा को अपनी सारी बात बता देती है कि किसी ने उसे पकड़कर उसके साथ इस तरीके की हरकत की। यहाँ दोस्तों एक बात कंफर्म हो जाती है कि आलिया को पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तभी रुद्रा दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे अचानक से कुछ चीजें नजर आती हैं। और डीसीपी रुद्रा को गन इसलिए न मिली क्योंकि दोस्तों गन को डिसेंबल कर डॉग के अंदर डाल दिया गया था, जिसे 4 गोली मारी गई थी। यानी दोस्तों यहाँ पर डॉग का सेक्रीफाइस किया गया था ताकि सबूतों को पूरी तरह से मिटाया जाए, क्योंकि फोरेंसिक हमेशा लोगों की इन्वेस्टिगेशन करती है या फिर उनका पोस्टमार्टम करती है, कभी भी एनिमल का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। और दोस्तों डॉग को जला दिया गया था, जिसके साथ सबूत भी गायब हो गए थे। वही सबूत के लिए अगले दिन दोस्तों रुद्रा उसके घर पर जाता है, जहां पर उसकी डॉग की अस्थियां साथ में लेकर चला जाता है। वहीं दोस्तों आलिया इस चीज़ को देख लेती है और आलिया उसका पीछा करना शुरू करती है, और आलिया बताती है कि तुम इससे कुछ भी साबित नहीं कर, और उससे वो अस्थियां वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुद्रा सिर्फ आलिया को एक्सपोज करने के लिए आया था, उसे भी पता था इन अस्थियों से वो किसी को जेल नहीं भेज सकता, और उन अस्थियों को दोस्तों पानी के अंदर डाल देता है। यानी दोस्तों आलिया को यहाँ पर कंफर्म
हो चुका था कि दोस्तों रुद्रा से वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकती। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें शैला को दिखाया जाता है और शैला के पास दोस्तों यहाँ पर रुद्रा आया हुआ है और रुद्रा उससे बात करना चाहता है। राजीव जिससे शैला प्यार करती है वो रुद्रा को रोकने की कोशिश करता है, वहीं रुद्रा दोस्तों उसे पीटना शुरू करता है, जिसके बाद दोस्तों शैला आ जाती है और दोनों को अलग कर देती है। शैला को रुद्रा का ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से रुद्रा को वापस जाने के लिए बोल। शैला को रुद्रा ने आज तक कभी भी टाइम नहीं दिया, इसलिए शैला दोस्तों आज राजीव के साथ वो राजीव के साथ ही अपनी लाइफ गुजारना चाहती है ताकि रुद्रा को पता लगे उसने क्या खोया। वहीं दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दोस्तों आलिया को दिखाया जाता है और आलिया दोस्तों वहीं पहुंची हुई है, यानी दोस्तों मंदार नायक जहां पर कोमा में पड़ा है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं डी एंड हो जाता है। आलिया बहुत ही ज्यादा चालाक है और उसे पता है डीसीपी रुद्रा की कमजोरी, इसीलिए दोस्तों वो मंदार नायक के पास आई है क्योंकि डीसीपी रुद्रा की मंदार नायक से बड़ी कोई भी कमजोरी नहीं। दोस्तों रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस का एपिसोड नंबर 1 जो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था और सभी कैरेक्टर्स का हमें इंट्रो देता है, जिसका एपिसोड नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज मेरे चैनल पे उसे जरूर देखें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी वेब सीरीज का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।